हम लोगों ने बहुत सारे विषयों पर चर्चा की है। मुझे 4 बातों पर आपसे बात करनी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ये डायरेक्शन है आर्टिकल 44 में कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट इस बात के लिए कोशिश करेंगे कि सारे भारत के लिए, सब नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, समान नागरिक संहिता। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव है और इसलिए हमको इस बात पर संतोष है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पे लॉ कमीशन इस पर विचार कर रहा है। हम चाहेंगे कि ये विचार जल्दी पूरा हो, पर हम ये भी चाहेंगे कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबसे राय ली जानी चाहिए, सबको अपनी बात कहने का मौका होना चाहिए और फिर जहाँ जहाँ जो बहुत अच्छा है वो ले लें। ये हिंदू लॉ का एक्सटेंशन नहीं है, मुस्लिम लॉ में, क्रिश्चियन लॉ में जो भी अच्छा लगे ऐसा करके एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बने। एक दूसरी भी बात की जरूरत है। संविधान में सेक्शन 244 में, 371 में, 5th और 6th शेड्यूल में, बाकी जगह पर इस देश में शेड्यूल ट्राइब्स के साथ में कुछ प्रोटेक्शंस दिए गए, कुछ प्रॉमिसेस किए गए और इसलिए उन सब प्रोटेक्शंस और प्रॉमिसेस को कंसिडर करके यूसीसी बनना चाहिए। जैसे नागालैंड के बारे में ये है कि उनके जो फैमिली लॉ हैं, कस्टमरी लॉ हैं, उसमें कोई केंद्रीय कानून तब तक लागू नहीं होगा जब तक वहाँ की विधानसभा उसको स्वीकार नहीं करे। इस तरह के सब प्रोटेक्शंस को कंसिडर करके, उनका आदर करते हुए जिन विषयों पर सहमति बनती है उतना और केवल उतना ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। अभी जो हिंदू लॉज हैं उसमें भी ये एग्जेम्पशन है कि ये किसी भी ट्राइब पर तब लागू होते हैं जब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस के लिए शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में जो है उन प्रोविजंस को कंसिडर करते हुए, रेस्पेक्ट करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्दी बने, ऐसा हमारा मानना है। हमको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में जो डिग्निटी की बात कही गई है, आर्टिकल 14 में जो इक्वेलिटी की बात कही गई है, तो महिलाओं की गरिमा, महिलाओं की समानता, और इसलिए आज के युग में ये ठीक नहीं है कि एक व्यक्ति 4 पत्नियां रखे। ये ठीक नहीं है कि वो एक तरफा तलाक दे सके। ये ठीक नहीं है कि तलाक देने के बाद में उसको मझधार में छोड़ दिया जाए और उसके मेंटेनेंस की व्यवस्था ना हो। और यह भी ठीक नहीं है कि पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नी को उसका हिस्सा संपत्ति का ना मिले। तो ये जो नारी की गरिमा का प्रश्न है, नारी की समानता का प्रश्न है, जो जेंडर जस्टिस का इशू है, इससे संबंधित विषय मुझे लगता है कि प्रायोरिटी पे लिए जाने चाहिए और यूसीसी में एक पत्नी हो, मोनोगेमी हो, इसका सब लोग स्वागत करेंगे। हम लोगों ने मणिपुर के बारे में भी चर्चा की है। मणिपुर की पहली प्रायोरिटी ये है कि वहाँ शांति लौट कर आए। 300 से ज़्यादा लोग जो रिलीफ कैंप्स में हैं, ना अपना रोजगार कर पा रहे हैं, ना बच्चों की शिक्षा हो पा रही है। ऐसी परिस्थिति बनाई जानी चाहिए कि वो शांति से अपने घर लौट सके, अपने घरों को दोबारा बना सके और अपने जीवन को ठीक से चला पाए। विश्व हिंदू परिषद ने भी आह्वान किया है उन रिलीफ कैंप्स में
इन परिवारों के साथ मिलकर हम उनकी सेवा कर रहे हैं। जो मंदिर टूटे, उन मंदिरों का पुनर्निर्माण होना, ये एक प्रायोरिटी की बात है। ये लोग लौट कर जाएंगे तो विश्व हिंदू परिषद देश भर के हिंदू संगठनों के साथ मिल करके मंदिरों के पुनर्निर्माण की भी व्यवस्था करवाएगा, ऐसा हमने सोचा है। हमको ये भी लगता है कि इस पूरे दंगे से जंगलों पर अवैध कब्जा करके बसावट का जो काम है, जो अफीम की खेती का काम है और जो ड्रग्स की तस्करी है, इन तीनों के खिलाफ का कैंपेन डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। म्यांमार से लोगों का आना ये बंद हो, जंगलों की ज़मीन को वापस हो, अफीम की खेती पर बंदिश हो, ड्रग्स का व्यापार बंद हो। इन चारों बातों को करते हुए, जिसका भी नुकसान हुआ है उसकी चिंता करते हुए वहाँ शांति रेस्टोर हो, ये एक दूसरी बात है। तीसरी बात कन्वर्शन के बारे में है। 2011 के बाद का डाटा अवेलेबल नहीं है, पर जो डाटा अवेलेबल है तो त्रिपुरा के जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनमें 1991 की जनगणना में 5% से कम लोग ईसाई थे। 2001 में वो 10% हो गए, 2011 में 13.12% हो गए। अब कितने हुए होंगे इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और ये तो वो लोग हैं जो जनगणना में अपने को ईसाई लिखा थे, इसमें वो क्रिप्टो क्रिश्चियंस शामिल नहीं है जो अपने आप को ईसाई लिखाते नहीं हैं पर ईसाई हैं। भारत में धर्म परिवर्तन की छूट संविधान देता है, पर यह काम लालच से नहीं करवाया जा सकता। फ्री एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट फ्री, नौकरी दिलवा देंगे, विदेश भेज देंगे, इन सब इंड्यूसमेंट्स से जो धर्म परिवर्तन होता है वो मन का नहीं होता है, वो अंदर का नहीं होता है। तो हम यहाँ की सरकार से भी कहेंगे कि वो अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए एक अफेक्टिव कानून बनाए और उसको लागू करें। हम लोगों ने अपने सेवा कार्यों का जायज़ा लिया है। हमको लगता है कि इन सेवा कार्यों को बढ़ाने की आवश्यकता है और ऐसे सेवा कार्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो उनके लिए शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य और रोजगार सृजित करते हैं। एजुकेशन, स्किल्स, हेल्थ एंड देयर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इन कामों को हम आगे आने वाले दिनों में तेज करेंगे। हिंदू समाज में विश्वास जगाने के लिए बजरंग दल प्रत्येक ब्लॉक तक 31 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में शौर्य यात्राएं निकालेगा। ये यात्राएं बड़ी होंगी और ये समाज का विश्वास दिलाएंगी कि हिंदू समाज संगठित भी है और शक्तिवान भी है। इस दिवाली के आसपास संत लोग भी गांवों में जाएंगे, पद यात्रा करेंगे, सबके दर्शन करेंगे, सबको दर्शन देंगे, शहरों के स्लम्स में जाएंगे। और मैं इस बात के लिए देश की जनता को भी बधाई दूंगा कि जनवरी में भगवान राम जी अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो जाएंगे और हम सब ने फैसला किया है कि उनके अभिषेक के लिए यहाँ पर भी जो पवित्र कुएं हैं, नदियाँ हैं, तालाब हैं, उनका भी 200 ग्राम जल की अयोध्या जाएगा और सारे विश्व के पुण्य स्थानों के जल को मिलाकर उससे राम जी का अभिषेक होगा। इतनी बातें मुझे आपसे कहना था। आपने पूछना हो तो कहें।